इस समय भारत के लाखों युवाओं के मन में एक बड़ा सवाल कौन रहा है? क्या हमारे देश में अब ऑनलाइन गेमिंग का खेल खत्म हो गया है? क्या अब भारत में रियल मनी गेम्स का कोई भविष्य बचा है? क्या रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत सरकार ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने जा रही है? ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हजारों करोड़ के इस धंधे से जुड़े लोगों का भविष्य अब क्या होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं दूंगा आपके हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस मुद्दे की हर बारीक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को शुक्रवार मंजूरी दे दी है। अब यह बिल क्या है, इसे लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी और सरकार इसके बजाय अब किसे प्रमोट करने की रणनीति बना चुकी है? लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार लेकर आई है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025। अब पहले आपको बता दें कि सरकार यह बिल लेकर आई क्यों है। सरकार का कहना है कि हमारे इस बिल को लाने से ऑनलाइन गेमिंग के लाखों युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की जो लत लगी थी उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के चलते युवाओं के साथ लोगों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था, उसके चलते समाज में कई तरह की नई चुनौतियां खड़ी हो रही थी। जैसे कई युवा ऑनलाइन गेमिंग में आर्थिक नुकसान होने के बाद अपना जीवन खत्म करने जैसे कदम उठा रहे थे। वहीं कुछ अपराध भी इस गेमिंग का कारण बनकर सामने आया। अब जान लीजिए इस पर सरकार के नजरिए। बता दें कि सरकार ने अपने अफसरों को इस बिल को लेकर यह अधिकार दिया है कि वे नया कानून बनने के बावजूद ऐसे रियल मनी गेम्स खिलाने वालों की संपत्ति जब्त कर सके और जरूरत पड़ने पर बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सके। ऐसी जानकारी है कि इस कानून से सरकार को सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक का जीएसटी का नुकसान हो सकता है। लेकिन आईटी मंत्रालय का कहना है कि राजस्व नुकसान से ज्यादा अहम समाज को सुरक्षित रखना है। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि आखिर ये रियल मनी गेम्स होते क्या है। असल में ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें खिलाड़ी अपने पैसे लगाकर गेम खेलता है और जीतने पर उसे प्राइज मिलता है, ऐसे ऑनलाइन गेम्स को ही रियल मनी गेम्स कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में समझें तो यह एक तरह का सट्टा है जिसमें स्किल्स ज्यादा मैटर नहीं करती बल्कि किस्मत ज्यादा काम करती है। अब पोकर और रमी जैसे खेल ही देख लें, जहां बाजी आपके पक्ष में आएगी, यह किस्मत का खेल है। अब रियल मनी गेम्स और नॉर्मल गेम्स में अंतर क्या होता है यह बाद में बताएंगे। बहरहाल इस तरह के रियल मनी गेम्स पर अंकुश लगाने के लिए ही सरकार यह बिल लेकर आई है। इस कानून का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, लेकिन ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना है। वहीं इस बिल के आने के बाद अब मनी गेम्स पर सरकार की सख्ती नजर आएगी। इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उनका विज्ञापन करना या उनसे जुड़ा लेन देन करना अपराध होगा। हालांकि खिलाड़ियों पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन ऐसे गेम्स चलाने वाले, विज्ञापन देने वाले और आर्थिक मदद करने वालों को जेल और जुर्माना दोनों झेलना पड़ सकता है। अब जाने की क्या हो सकती है सजा। ऐसे गेम चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं ऐसे गेम्स का विज्ञापन देने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैसे से जुड़े लेन देन पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। बार बार अपराध करने वालों पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब इस बिल से क्या पड़ेगा असर? अब बात करते हैं इससे लोगों को मिलने वाले लाभ की। सरकार के इस बिल के बाद अब ई स्पोर्ट्स को खेल के तौर पर मान्यता मिलेगी। इतना ही नहीं, युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए अलग फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इसके साथ ही सोशल गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी सुरक्षित और जिम्मेदारी से खेल सके। बता दें कि पहले ई स्पोर्ट्स की कोई कानूनी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि ऐसे रियल मनी गेम्स पर अंकुश लगाने के बाद ऐसे खेलों की लत लगा बैठे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। वहीं ऐसे खेलों की आड़ में आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार करने वालों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
अब समझिए, इस रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर असल में सरकार के इस बिल के आने के बाद से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और अब पोकरबाजी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पिछले 6-7 सालों से तेजी से बढ़ी है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और पोकर रमी प्लेटफॉर्म ने लाखों यूजर्स को जोड़ा। इंडस्ट्री का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनियां क्रिकेट और सेलिब्रिटी से जुड़कर आक्रामक मार्केटिंग कर रही थी। इस इंडस्ट्री ने जहां नए रोजगार के अवसर पैदा किए, वहीं लगातार शिकायतें मिली कि देश का युवा इस सट्टे की लत में फंस रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कई केस सामने आए जिसमें कर्ज में डूबे युवाओं ने अपना जीवन ही खत्म कर दिया। इससे इतर अब बात आर्थिक पहलू की करें तो इस गेम्स को ऑपरेट करने वाली कंपनियां टैक्स चोरी और रेगुलेशन के मामले में फंसी हैं। लेकिन सरकार के इस नए बिल के बाद अब कई और छोटे प्लेटफॉर्म पर भी ताले लगने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस तरह के स्टार्टअप में निवेश पर अब ब्रेक लग जाएगा। वहीं इस इंडस्ट्री में हजारों नौकरियों पर संकट गहरा गया है। बता दें कि नए कानून में ऐसी सेवाएं देने वालों पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन या प्रचार करने पर भी 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब तक तो गेम्स ऑपरेट करने वालों के नुकसान की बात कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के यूजर्स की। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आए बिल के बाद अब लाखों यूजर्स को चिंता सता रही है कि उनके अकाउंट बैलेंस और वॉलेट रिफंड को लेकर क्या उनका पैसा उन्हें मिल पाएगा। फैंटेसी क्रिकेट और पोकर खेलने वाले अचानक प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए। जहां इस बिल के बाद रियल मनी गेम्स ऑपरेट करने वाली कंपनियों के अच्छे दिन चले गए हैं, वहीं लीगल गेमिंग से जुड़ी कंपनियां उत्साहित हैं। देश में पहले ही ई स्पोर्ट्स और ई सोशल जैसे ऑनलाइन गेम्स और नियमों के तहत संचालित होने वाली कंपनियां इस कानून के बाद काफी उत्साहित भी दिख रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी व यूजर्स की संख्या को देखते हुए गेमिंग कंपनियों ने जल्द ही नए कानून के दायरे में रखकर नई शुरुआत करने के संकेत दिए हैं। अब हमारे देश में सत्ता पक्ष कोई पहल करे और विपक्ष उस पर अपनी टांग ना अड़ाए, ऐसा होता नहीं है। तो चलिए अब इस बिल के बाद राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार का इस बिल को लेकर आना कहता है कि यह कानून युवाओं को बचाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए देश में स्टार्टअप की ग्रोथ रोक दी गई। सरकार ने अचानक गिलोटिन चलाया है। एक तरफ सरकार युवा पीढ़ी को लत और नुकसान से बचाना चाहती है, दूसरी तरफ इस फैसले से हजारों करोड़ की इंडस्ट्री और लाखों यूजर्स पर गहरा असर पड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या रियल मनी गेमिंग पर ताला लगाना सही कदम है या सरकार को बैलेंस्ड रेगुलेशन का रास्ता अपनाना चाहिए था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।